बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 1 बाय 1 न्यूज और मैं हूं मरियम मुनीर। आपको बताते चले कि 5वें रोज लॉन्ग मार्च में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। 5वें रोज भी लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। लॉन्ग मार्च में कप्तान के खिलाड़ी बड़ी तादाद में शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर से काफिला गुजरता है वहां से लोग बड़े पुरतपाक अंदाज में काफिले का इस्तकबाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च का काफिला आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मौजूद है, जहां पर गुजरांवाला के पहलवानों ने बड़े पुरतबाक अंदाज में खूबसूरत अंदाज में काफिले का इस्तकबाल किया। वहां पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी कौम के साथ खिताब करते हुए कहा और उन्हें नसीहत की कि आप लोग आगे नए जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ें। अपने खिलाड़ियों को उन्होंने नए जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ने की नसीहत की और कहा कि मैं किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मुझ पर अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा मुकदमात अंदराज कर दिए गए हैं, जिसमें से एक मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है। क्या पाकिस्तान को हकीकी आजादी फराहम करना दहशतगर्दी है? मुझ पर ये जितने भी मुकदमात का इंदराज करवा ले, मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ डटा हुआ हूँ उसी अपने मकसद पर कायम रहूंगा। इनका कहना है कि मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कारकुनों ने जब एक नारा लगाया कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, तो इमरान खान ने, पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान कौन बचाएगा का हकीकी मकसद ये है कि आप और मैं मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को बचाएंगे। आज के लॉन्ग मार्च की जो खास बात थी वो ये है कि आज औरतों ने बड़ी तादाद में लॉन्ग मार्च में शिरकत की। इसके अलावा वो अपने साथ अपने मासूम बच्चों को भी लेकर आई और उनको लाने का उनका मकसद ये था कि वो अपने बच्चों को बता सकें कि आप लोगों ने भी आने वाले कल में, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर्स हैं, तो आप लोगों ने आने वाले कल में किस तरह निडर और बहादुरी के साथ अपना किरदार अदा करना है। पंजाब पुलिस ने लॉन्ग मार्च के काफिले को सिक्योरिटी फराहम कर दी। पंजाब पुलिस के नौजवानों ने खूबसूरत अंदाज में एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। इसके साथ साथ अगर दूसरी जानिब हम लोग देखते चलें तो जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में अभी तक कोई मुज़ाकरात इमरान खान के साथ नहीं किए गए। इमरान खान का कहना है कि हकीकी आजादी के हवाले से मैं अपने इरादे पर डटा रहूंगा, मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। जब तक हुकूमत साफ और शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं करती, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहेंगे। ये कौम मेरे नबी की उम्मती है, इनमें शऊर है, इनमें तालीम है, और जो बंदा इस शऊर को बोतल में डालकर बंद करने की कोशिश करेगा वो इस समंदर में बहकर रह जाएगा। इनका कहना है कि कौम इस वक्त एक आजाद मुल्क की डिमांड करती है और मैं अपनी कौम के साथ शाना बशाना अपनी आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। अब बात करते हैं रिपोर्टर मरहुमा सदफ नईम की, जो पीटीआई के लॉन्ग मार्च में शुरू दिन से कवरेज कर रही थी। अपनी ड्यूटी को एहसन तरीके से निभाते हुए वो अपने खाली की हकीकी से जा मिली। दौड़ते हुए कंटेनर पर चढ़ते वक्त हाथ फिसलने की वजह से वो कंटेनर के नीचे आ गई और इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च छोड़कर उनके घर ताजियत करने गए। पूरी कौम उनके दुख में बराबर की शरीक है। हुकूमत ने मरहुमा सदफ नईम के लवाकीन की इमदाद का ऐलान किया और उनकी बेटी और शोहर को गवर्नमेंट नौकरी देने का भी कहा। अदारा 1 बाय 1 न्यूज भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और घर वालों को सब्र जमील अदा करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।